अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग अगला मजमून पढ़ेंगे लतीफ़ुर रहमान जो लिखे हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हस्री। इससे पहले वाले आपको अच्छी तरह से याद है ना, भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब बता दिए थे। अब देखिए आज हम लोग लतीफ़ुर रहमान के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, उर्दू ड्रामा और आगा हस्री के बारे में। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, लतीफ़ुर रहमान का उनका असल नाम और अदबी दोनों नाम यही है। कौन नाम है? लतीफ़ुर रहमान। ठीक, उनकी पैदाइश छपरा जिला में हुआ। कहाँ हुआ था? बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में। आपको याद रखना है कब हुआ है? 1941 ईस्वी, बनियारपुर छपरा जिला में। ठीक, और उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था। वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर। और वालिदा का नाम था बीबी आमना खातून। आपको बताया था कैसे याद रखना है, याद है ना? हंसना नहीं है। अच्छा, उनका आबाई वतन मौजूदा रेवंडिया जिला दरभंगा था। कहाँ था? नानिहाल बुनियारपुर था, जहां आपकी पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश भी कहाँ हुई थी? बनियारपुरा। बनियारपुर किस जिला में पड़ता है? छपरा जिला में। आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इससे ज्यादा कुछ हमको नहीं देखना है। उसके बाद लतीफ़ुर रहमान जो बचपन से ही जेहन थे, यानी तेज दिमाग वाले थे। उसके बाद इन्होंने आला तालीम हासिल किया और डबल एमए किया, पीएचडी भी की। ठीक ना, यहाँ तक एमए में गोल्ड मेडल हासिल भी की। एक और गोल्ड मेडल हासिल किए थे। कौन थे वो? एक और गोल्ड मेडल हासिल, हाँ याद है ना आपको? एक और गोल्ड मेडल हासिल किए थे। कौन थे? उन्होंने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज कहाँ से किया था? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इसमें कुछ आपको देखना नहीं है। हाँ, एक और खास बात याद रखना है कि लतीफ़ुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना के दर्जा के पे वजीर भी हुए। यानी यहाँ से पता चला कि उनका पार्टी था आरजेडी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। ठीक, उसके बाद तालीम इल्म में, इसके बाद ये मजमून निगारी तनकीद अफसाना वगैरह ये इनका मौजूदात रहे। आपकी शायरी 3 मजमूए हो चुके हैं, जिनमें ताजगी बरगनवा, आपको ध्यान रखना है, जो बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है। ताजगी बरगनवा, मजमुआ गजल बोसैनम, मजमुआ सनमे आसना। आपको 2 याद रखना, पूछता है बार बार। ताजगी बरगनवा, ताजगी बरगनवा, ताजगी बरगनवा। ठीक ना, एक और बोसैनम। एक और कौन? बोसैनम। दोनों पूछता है, आपको याद रखना है। और उसके बाद सन में आसना भी है, लेकिन आपको 2 याद रखना है। उनके मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुके, जिनमें की जमालियत, देखिए किताब के भी बारे में कह रहा है तो जदीद की जमालियत, नुक़्दे निगाह, नसर की शेरियात, राशिक अजीमाबादी, ताबिर व तनकीद। आपको सिर्फ इसमें से एक याद रखना है, ताबिर व तनकीद। ये क्या है? इनका शहर वफा वगैरह खास तौर पे काबिले जिक्र। शेरी तख्लीक, उर्दू दिगर तख्लीक अमल आज भी जारी। यानी पता चला इनके इंतकाल के बारे में हमको नहीं जानकारी है। देखिए अब हम लोग देखिए लतीफ़ुर रहमान से हो गया, तो लतीफ़ुर रहमान से आपको याद भी होना चाहिए, नहीं कि किताब ली है तो किताब से नहीं। देखिए हमारा क्या नाम है कि जब पढ़ाने वाले को याद नहीं होता, पढ़ने वाले को किससे याद होगा? तो याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ये नहीं तो बोल देना है, सबके बारे में भी बोलना है। जब पढ़ाए थे ना शुरू से, शबनम वाले के बारे में चला तो उसमें सैयद मोहम्मद मोहसिन, फिर सुहेल अजीमाबादी, मैंने जो आए उसमें सब हमको कॉन्सेप्ट बैठा देना है कि सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुए, क्या लिखे, इनका अफसाना मजमूआ। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट एकदम याद होना चाहिए। जिस तरह से अभी हम पढ़े तो याद होना चाहिए। लतीफ़ुर रहमान 1941 ईस्वी में बनियारपुर छपरा जिला में पैदा हुए। इनके 3 मजमूए नाम पढ़े, एक किताब पढ़े ताबिर और तनकीद, इनके 2 मजमूए पढ़े बोसैनम, ताजगी बरगनवा। तो इस तरह से हमको क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे हम बना सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लतीफ़ुर रहमान का लिखा हुआ उर्दू ड्रामा निगारी। देखिए सबसे पहले उर्दू ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी किसे कहा जाता है? निगारी आपको पता है किसे कहा जाता है? लिखने वाले को क्या कहा जाता है? निगारी। और निगार मान लीजिए कौन है? और आगा हसर। आगा हसर लिखने वाले हैं ड्रामा, यानी लिखने वाले को क्या कहेंगे? ड्रामा निगारी। ड्रामा निगारी जो ड्रामा लिखे उसे क्या कहेंगे? ड्रामा निगारी, यानी ड्रामा जो लिखेगा। तो देखिए ड्रामा पहले समझ लीजिए क्या है। तो ड्रामा अदब की वह सिन्फ है, नसरी वह सिन्फ है, जिसमें किसी किरदार के जरिए, कोई किरदार हो उसमें कोई खास मौजू के लेकर उसको पेश करना ही ड्रामा निगारी कहलाता है। यानी ड्रामा निगारी के लिए स्टेज लाजमी है। अब यूं देखती हैं कभी ड्रामा, या ड्रामा माने नाटक, क्या नाटक? अच्छा कभी आप लोग देखिए ड्रामा नाटक यूं ही जमीन पे चालू हो जाता है? नहीं, आपको पता है उसके लिए खास क्या चीज होता है? स्टेज। तो ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है?
स्टेज, ये उर्दू ड्रामा निगारी लिखे हैं आगा हस्र। ये उर्दू ड्रामा निगारी चालुक्य, ये इनका ड्रामा जो निगारी 1901 ईस्वी में शुरू किए। ठीक, इससे पहले भी कई लोग लिखे हैं, लेकिन ये 1901 ईस्वी में ड्रामा निगारी कौन, ये आगा हस्र, जिन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें कई लोगों ने कबूल किया ड्रामा निगारी में, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हस्र को कई लोगों ने कबूल किया और कई लोगों ने कबूल नहीं किया। यानी लोग जिनको अच्छा लगा वो तो कबूल किए और जिनको अच्छा नहीं लगा वो कबूल नहीं किए। वो उनमें तनकीद करते रहे, तनकीद निकालते रहे। तनकीद मतलब आपको बताया था ना क्या होता है, अच्छाई बुराई का पहचान करना, उसमें बहुत सारा खामियां वगैरह निकालना, यानी देखना जांचना, ये क्या है, तनकीद निकाली। तो बहुत सारे लोग इन पे किए और पता चला कुछ लोग इनके चाहने वाले भी, यानी बहुत लोग कबूल किया, बहुत लोग कबूल नहीं किए। तो ये ड्रामा आप लोग को समझ में आ गया ना कि ड्रामा नस्री की वह सिंफ है जिसमें किसी किरदार के जरिए मौजू को, कोई खास किरदार हो उसमें, और किरदार के जरिए क्या हो उसमें ड्रामा यानी स्टेज पर पेश करना, ये क्या कहलाता है, ड्रामा निगारी। यानी अदब की नस्री की वह सिंफ है जिसमें कोई किरदार के जरिए मौजू को पेश किया जाए, क्या कहलाता है, ड्रामा निगारी। ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में एहतसाम हुसैन क्या लिखते हैं इनके बारे में कि अगर वह सुस्ती शोहरत से बच के ड्रामे लिखते तो जिंदगी का इंफरादी और समाजी में कश्मकश बुनियादी पे अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं, तो हश्र नक्श व तारीख अदब पर गहराई उभरता है और उनका नकाए शिकार ना होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें वर्षे में दिया है। मैंने इनका कहा नाम है एहतसाम हुसैन के ड्रामा लिखे, मैंने इससे थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। मैंने कह रहा है कि लिखे हैं ठीक अच्छी बात है, लेकिन इनको और चाहिए कि इसमें थोड़ा और ड्रामा हमको क्या करना चाहिए, बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। और वकार अजीम भी लिखते हैं कि जिस तरह यह कंपनियां बेशुमार है, इसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है। यानी ये ड्रामा निगारी यही सिर्फ नहीं लिखे हैं, आगा हस्र भी नहीं लिखा, और लोग भी ड्रामा निगारी लिखे हैं। तो ये वकार अजीम बता रहे हैं अक्सर में न सही जोक है न सही इल्मी है, अस्ताद ये बता रहे हैं कि ये इनमें कमियां हैं। ठीक ना। इसलिए ड्रामों में अमूमन मजाक आम की तस्कीन की कोशिश की गई है। मैंने कहा रहे ये जो ड्रामा निगारी लिखे हैं, अब आ जाएगा कि ड्रामा निगारी पे आगाज के बारे में लिखे हैं, तो ये बता रहा है कि ड्रामा इस तरह से लिखे हैं कि क्या लिखे हैं, ड्रामा में अमूमन मजाक आम तस्कीन की कोशिश की गई है। यानी इनके ड्रामा में क्या कोशिश की गई है, मजाक वगैरह का। अच्छा, ड्रामा जब होता है तो आप लोग देखती हैं ड्रामा में खास बात आपको याद रखना है कि जो जिसको टॉपिक या मौजूद दिया जाता है, अब मान लीजिए किसी को इंग्लिश स्पीच दिया जाए कि ड्रामा में या नाटक में आपको इस इंग्लिश स्पीच दिया जाए और आप गए इंग्लिश स्पीच और आप लेवे नहीं की और आपको बोलना कुछ और बोल दी कुछ और, तो ये ड्रामा निगारी। आपको ध्यान रखना है कि जो मौजू आपको रहे उसी मौजू पर रहकर उसको बोलना। देखती है कभी कभी ड्रामा देखती हैं तो पर्दा हटता है बाइक तो सभी लोग आ जाते हैं, फिर पर्दा बंद हो जाता है, इसी को ना ड्रामा या नाटक कहा जाता है। और ड्रामा में खास तौर पे लोग इसमें ये ख्याल नहीं रखा गया है कि ड्रामा में कितनी इसकी लंबाई है, कितनी समय इसमें कितना वक्त लगता है। आप लोग भी कभी कभी ड्रामा देखती है नाटक देखती हैं तो पता चल जाता है कि ड्रामा में कितना समय में खत्म हो जाएगा, लंबा कितना जाएगा, कितना मुद्दत तक रहेगा। ये इसमें एहसास दिलाया गया है कि इसके लंबाई को ख्याल भी रखा जाए जब ड्रामा लिखा जाए तो। ठीक। और उसके बाद ड्रामा निगारी आपको होता है तो आपको बता दें कि ड्रामा निगारी में जो एक ऐसे सीन पे आपको ये पता चला ना कि ड्रामा निगारी उर्दू का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। उर्दू का शेक्सपियर ड्रामा निगारी किसको कहा जाता है, आगा हस्र। आगा हस्र को ध्यान रखना है, लतीफुर रहमान को नहीं। ठीक। और उसके बाद से देखिए कुछ ड्रामा में इनका ड्रामा का नाम भी बता देते हैं, आपको दो याद रखना है। सबसे पहले किताब में दिया पढ़ के बताएंगे, पहले से सुन लीजिए, याद होना चाहिए सबको। एक याद कीजिए सफेद खून, कौन, और एक रुस्तम और सोहरा, ये दो बहुत मशहूर है, बार बार पूछता है अब मारूजी सवालात में और इतनी में सफेद खून और रुस्तम और सोहरा। उसमें रुस्तम और सोहरा मिलेगा लेकिन सफेद खून नहीं मिलेगा। अच्छा, किस जानवर जंतु का आपको पता है ना सफेद खून होता है, कौन सा? हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए उसका खून कैसा होता है, तो वो भी खूने होता है ना, खून तो लाल होता है। चलिए ठीक है। खैर, तो इसमें ड्रामा निगारी के बारे में और देखिए ये संस्कृत में भी ड्रामा लिखे, आगा हस्र संस्कृत में भी ड्रामा लिखे, आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक ना। तो ड्रामा निगारी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि ड्रामा किस तरह से होना चाहिए, कितना मुद्दत होना चाहिए, अगर कोई मौजू ले रहा है तो उसमें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको इसमें समझ लेना चाहिए पहले कि हमको कितना मुद्दत तक ये ड्रामा चल सकता है, नहीं तो लोग वहां से क्या करेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। और आपको
बता दें कि ड्रामा अब कहाँ हो रहा है। ड्रामा अब ऐसे ऐसे चीज आ गया, जिस तरह सीरियल आ गया है, बहुत सारा धारावाहिक फिल्म आ गया है, जो ड्रामा को क्या कर दिया है, खत्म कर चुका है। क्यों? अब देखिए इसमें क्या हुआ, इससे हमारे समाज में क्या माशरा में असर पड़ा कि जो गरीब लोग हैं, जो नाटक करने वाले हैं, उनका रोजगार क्या हुआ, छीन गया। यानी वो लोग बेरोजगार हो गए। वो लोग जिसका कोई निर्भर उसी पर होता है। अब बताइए, नाटक ड्रामा छोड़कर हम लोग खुद अपने अपने घरों में मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, उसी पे ड्रामा, कॉमेडी, नाटक सब चलता है। अब ऑफलाइन देखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बेहतर है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये किस तरह से लोगों को जहन में घुस गए। मोबाइल पे आपको बताया था ना, चेंज योर लाइफ, आपको बताया था, 3 मिनट बताएंगे अच्छी तरह से। आखिर हमारा लाइफ क्यों चेंज नहीं होता, ये मोबाइल सबसे बड़ी वजह है। मोबाइल हम लोग के कैसे यूज करें बताएंगे आप लोगों को, देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ड्रामा क्या किया है हम लोगों को, अब यहाँ से किस तरह से खत्म हुआ है। सीरियल धारावाहिक आने की वजह से ये ड्रामा, आप सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका रोजगार यही था, जिसका कारोबार यही था, वो लोग मायूस बैठ गए हैं, कोई और काम धंधा करने लगे। ड्रामा और नाटक को इस तरह से क्या हुआ है। अभी ड्रामा नाटक आपको कोई खास चीज अगर प्रोग्राम हो, जैसे में 26 जनवरी वगैरह हो गया, तो उसमें देखने को आपको मिलता है, वो खास चीज के लिए। और लोग ऐसे नहीं करेंगे, मोबाइल पे चल जाएगा सब, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ड्रामा निगारी का अख्तिताम भी हुआ। तो आपको ये ड्रामा निगारी के बारे में समझ में आया। आप 1901 ईस्वी में आपको बताया भी कि ड्रामा निगारी। अब देखिए इनका ड्रामों में असीर, हर्ष, शहीद नाज, मार आस्तीन, सीध होश, सीध हवस और ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रोस्तम सोहराब और सिलूर कंग वगैरह। ये आपको बताया कि कौन कौन सा याद रखना है। रुस्तम सोहराब और सफेद कुल, एक और सिलूर रंग, ये आपको पूछता है, वहां लगा लीजिएगा, लिखा है सिलूर कंग। ये आपको ये भी कभी कभार पूछ देता है। तो ये 3 ड्रामा हो गया, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक ना। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्रामा निगारी, हाँ। और आपको बता दे कि ड्रामा निगारी में, देखिए ड्रामा निगारी में आपको बता दे कि ड्रामा निगारी बहुत से लोग, इनसे पहले भी लोग लिखे हैं, जो उनमें से यह दुरुस्त है कि आगा हस्र से कब्ल मतलब पहले, कब्ल मतलब क्या होता है, पहले। तालिब बनारसी, बेताब देहलवी और हसन लखनवी ने ड्रामे में कुछ तब्दीलियां की थी, लेकिन यह तब्दीलियां भी आवाम पसंद और नापसंद को मलहूज रख कर की गई थी। देखिए मैंने कहा गया कि इनसे पहले भी कई लोग ड्रामे लिखे, ऐसी बात नहीं है कि ये उर्दू ड्रामा निगारी के, लेकिन हाँ इनको उर्दू का ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। समझ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिला है ड्रामा निगारी में। किसको? आगा हस्र को। ये आगा हस्र से आपको क्लियर हो गया ना ड्रामा निगारी के बारे में। फिर आगे हम लोग सवाल पे जब, अच्छा देखिए ये भी बताएं कि ड्रामा का लाजमी आंसर क्या होगा, स्टेज। अच्छा ड्रामा में आपको देख लीजिए 3 चीज का बहुत होना जरूरी है। एक तो सबसे पहले स्टेज, और दूसरा किरदार, और उसमें क्या उसका मौजू है, ये सब होना जरूरी, तब ना नाटक या ड्रामा होगा। पहले देखती नहीं है लोग, पहले से लोग बता देते हैं कि देखो तुमको ऐसे रूल निभाना है। नहीं पता है का? हाँ पता है ना, आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से, हमको भी पता है, हंसना नहीं, ठीक है। तो ये नाटक होता है, ये ड्रामा होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ड्रामा क्या होता है, ठीक है ना। तो ड्रामा, और उसके बाद सवाल देखते हैं। अब हम लोग सवाल में कुछ रहेगा तो हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो ड्रामा निगारी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए सवाल सुन लीजिए, मुख्तसर तरीन सवाल। लतीफुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? आराम से लिख दीजिएगा। 1941 ईस्वी में बनियारपुर छपरा जिला, ठीक ना। लतीफुर रहमान किस पार्टी के वजीर है? तो कांग्रेस पार्टी। अच्छा आरजेडी, ओ देखिए तो हम बोल रहे थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल ना। हाँ तो याद होना देना चाहिए। लतीफुर रहमान ने किसी 2 किताब के नाम लिखा जाएगा ना। ताबीर वतन की और एक शहर, आराम से लिख लीजिएगा। आगा हस्र के किसी एक ड्रामे के नाम, कई ड्रामा हम बता दिए, अब लिख लीजिएगा। ड्रामा के तकमील का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। आपको ड्रामा आ गया, कहाँ होता है? स्टेज पे। चलो सही आंसर, क्लियर। ड्रामा क्या होगा भैया? क्लियर है ना। अच्छा आगे देखिए, मुख्तसर सवालात में लतीफुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमला, कई जुमला हम बता दिए। लतीफुर रहमान के पैदाइश, ये बहुत सारा लिख देना है। अगर नहीं बुझाइए सब ना, तो आपको पैदाइश से लेकर इंतकाल तक डाल देना, हो जाएगा। लेकिन इनका तो इंतकाल नहीं था, तो कहाँ तक लिखेंगे? PhD डबल में किए ना, गोल्ड मेडल हासिल किए ना, ये सब डाल देंगे, ठीक ना। ये ध्यान रखना आपको। अच्छा मजमून निगारी के मुख्तसर तारीफ, आपको मजमून पढ़ाने से पहले बता दिए थे। मजमून मुख्तसर भी होता है। मजमून किसी खास मौजू पर जो तहरीर बंद किया, तहरीर मतलब लिखना, जो तहरीर बंद की जाए उसे क्या कहा जाता है? मजमून कहा जाता है। मजमून मुख्तसर भी होता है। मजमून
दूसरा तो बताए, तो वही तो बता रहे हैं, मजमून निगारी के मुख्तसर, वही तो देख रहे हैं। तो ये हो गया ना क्लियर। मजमून के बारे में लिख लीजिएगा। तनकीद के बारे में 5 जुमला लिख के आपको बताएं। तनकीद किसे कहा जाता है? तनकीद में खामियां यानी कुछ उसमें जो कमियां होती है, यानी इस तरह से कहिए कि जो तनकीद जो करने वाला होता है एक खुद पढ़ा लिखा होगा, और तनकीद वही करेगा जो उसमें क्या खोरा खट्टा, यानी जो उसमें क्या कहलाता है उसको निकाले, उसको हाँ खूबी और खामी निकाले, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तनकीद के बारे आप लिख सकती है, उसमें भी बताया, आप देख सकती है। ड्रामा के मुख्तसर तारीफ लिखा, आराम से लिख सकती है। ड्रामा नसरी सिन्फ की वो सिन्फ है जिसमें किसी किरदार के जरिए कोई मौजूद के जरिए पेश किया जाए, उसे क्या कहेंगे? ड्रामा निगारी। आगा आसर के कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमला, इसमें बारे में लिख दीजिए ना, बताए ना। एहतिशाम हुसैन क्या कहते हैं, फिर वकार अजमीन के बारे में क्या कहते हैं, फिर ये खुद कैसे ड्रामे लिखिए बताए ना पीछे, आप जाकर उसमें देख के लिखिएगा आराम से, ठीक है। तो आज के लिए ये ड्रामा निगारी हमारा क्या हुआ? मुकम्मल हुआ। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर आपको जो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, या व्हाट्सएप नंबर तो एक वीडियो में बताए हैं, आप उसमें देख कर भेज दीजिए, फिर हम भेज देंगे उस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लो